इन दिस मॉडर्न सिनेरियो इफ़ यू सी सो कहीं ना कहीं हम लोग आज एग्रीकल्चर में बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ रहे हैं। और हाल ही के दिन में अगर हम देखें तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं ही इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द किसान ड्रोन्स एंड इन्होंने किसान ड्रोन्स को लॉन्च भी किया है। तो हाउ दिस टॉपिक इज़ कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ अस इन द करंट अफेयर्स अपडेट्स एंड ऑल। आई एम कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू साइंस एंड टेक के जो लेसन नंबर 64 है, यहाँ पर मैं आपके साथ किसान ड्रोन पर डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या है किसान ड्रोन और किस तरीके से ड्रोन्स को हम डिफरेंट तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, और जो एक्चुअल में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या विज़न है उस चीज़ को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कनेक्टिंग विद द करंट अपडेट्स फॉर UPSC CSE. So before going to start the lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agrawal. I have done my PhD from IIT Delhi. मेरी एक संस्था है गोरखपुर में पूर्वांचल IAS के नाम से, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ, वेयर आई एम प्रोवाइडिंग विद फेस टू फेस क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू। जहाँ पर दिल्ली के सारे फैकल्टीज़ अगर आपको फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं। आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑफ साइंस टेक एनवायरमेंट, दो सब्जेक्ट मैं आपको कराता हूँ। फ्रॉम 18 ईयर्स आई एम टेकिंग द सिविल सर्विसेज क्लासेस। 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन दिस एग्जामिनेशंस। मेरी दो बुक्स हैं जो पब्लिश होती हैं। द वन इज़ ऑन मैग्रा हिल प्लेटफॉर्म पर साइंस एंड टेक की, और दूसरी जो होती है वो इन्वायरमेंट पर आती है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/Ravi UPSC_Academy। यहाँ पर आपको मेरे सारे PDF मिल जाते हैं, और PDF के अलावा मेरे जो सारे के सारे वीडियो लिंक होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है वह unacademy.com/@ravi2010 पर है। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे प्लस के कोर्सेज, प्लस के अलावा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस होते हैं वो भी मिल जाते हैं। प्लस के अलावा कुछ फ्री क्लासेस होती हैं, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज यू कैन यूज़ इट, तो आपको एक्स्ट्रा 10% फीस में डिस्काउंट भी मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो UPSC CSE के लिए, दे ऑल आर टेकिंग योर क्लासेज ऑन अकेडमी लाइव सेशंस। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर ये सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको अनअकैडमी पर लाइव सेशन लेते हुए दिख जाएंगे। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्लेन्स मॉक टेस्ट 24 अप्रैल 2020-22 को ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इट इज़ अ गुड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आपको एक ऑफलाइन टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। अगर आप दिल्ली और उसके आसपास रहते हैं तो एग्जैक्टली आपको उसी तरह के माहौल में आपको UPSC की तरह ही आपको एग्ज़ाम देने को मिल रहा है, जहाँ पर GS और CSET उसी ड्यूरेशन उसी हिसाब से आपको करना होगा। ये पूरा का पूरा ऑफलाइन टेस्ट है, और ओमार शीट एक्सपीरियंस आपको सारा का सारा मिलने वाला है। ये टेस्ट हम ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आपको किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आपको नीचे लिंक दिया गया है, रवि UPSC कोड को आप यूज़ करें। UPSC CSE के प्रिलिम्स बुकलेट्स भी लॉन्च हो गए हैं, जो 20 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, और यहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा अधिक क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपको दिए जाते हैं, जो जैसे मैंने आपको साइंस टेक से रिलेटेड वीडियोस भी बनाया हुआ है। 10 प्रिंटेड बुकलेट्स हैं जो आपको 7,500 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद एनालिसिस की गई है। लिमिटेड पीरियड ऑफर 25 अप्रैल तक ये ऑफर आपको दिया जाता है, अगर आप 1 ईयर या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। CSC एश्योर आपको दिया जाता है, जहाँ पर हम आपको UPSC क्लियर करने तक आपको पूरी मदद करने वाले हैं। अगर आप 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ईयर भी सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा, जैसे आप अगले अटैम्प्ट भी दे सकते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है आपकी प्रिपरेशंस में तो वहाँ भी हम आपकी पूरी मदद करते हैं, और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। आपको दिखाना होगा, एडमिट कार्ड दिखाने होंगे, इवन आपको मिनिमम 500 घंटे की क्लास आपको करनी होगी। देयर आर फ्यू कंडीशंस एंड जो आप भी जानते हैं कि ये बहुत ही रिक्वायर्ड है। मेरा कोड रवि UPSC, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अनअकैडमी लाइट आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ देता है 2022-2023 के लिए। 55,000 से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं। हमारी जो रेटिंग है वो 0.6/5 जो आप देख सकते हैं। ये टेस्ट आपको 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध है। एक फ्री और कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जो UPSC CSE 2020-21 के लिए आपको दिया जा रहा है। इट इज़ फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट्स। जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं 2020-21, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसान ड्रोन ये से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, और किसान ड्रोन जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और यहाँ पर क्या न्यूज़ आया है मैं आपको लिए चलता हूँ। हाल ही में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बताया है कि लगभग 100 से अधिक किसान ड्रोन जो हैं, 100 से अधिक किसान जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में इन्होंने फ्लैग्ड ऑफ किया है, यानी कहीं ना कहीं इसको क्रियान्वित कराया। और यहाँ इसकी मदद से इन्होंने बताया है कि फ्लैग ऑफ 100 किसान ड्रोन्स की मदद से डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हम पेस्टिसाइड और फार्म मटेरियल्स वगैरह की सुविधा ले रहे हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड को स्प्रे करने में या किसानों को डिफरेंट तरह की मदद करने में। अभी वो दिखाता हूँ किस तरह के, यानी फार्म मटेरियल्स के लिए, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इस तरह की बातें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं भविष्य में हम लोग ड्रोन को लेकर और ज़्यादा आशान्वित हैं। किसान ड्रोन एक्चुअल में करने क्या वाला है आपको दिखाऊँ। जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक अनमैन्ड टैंक होगा, ओके, जिसको हम पूरी तरह से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट से भर लेंगे, और इसकी कैपेसिटी होगी लगभग 5 से 10 किलोग्राम की।
ये लगभग ड्रोन जो होगा 15 मिनट्स तक ये स्प्रे करके पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर फार्मर्स के एफर्ट्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाएगा, तो फार्मर्स के जो समय होते हैं वो काफ़ी हद तक बचेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पर जो केमिकल्स वगैरह का पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाएगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा, यानी यूनिफॉर्मली जाएगा, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है। और ये पूरी तरह से मैनुअली इसको पूरी तरह से, है ना, जो मैनुअली मतलब जो आप करते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला यूनिफॉर्म पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा। तो यू कैन सेव योर टाइम। एंड यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हो जो स्प्रे करता हुआ आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह इस ड्रोन में दिख जाता है। इवन ड्रोन्स की मदद से आप डिफरेंट तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिशेस वगैरह को भी मार्केट तक आसानी से ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाए तो काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम समय में आप अच्छी जगह तक, मतलब ऊंची जगह पर पहुंचाकर उसकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। जैसे आलू, टमाटर है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें पेरिनेटिंग नेचर होता है। पेरिनेटिंग नेचर मीन्स कि फास्टेस्ट रैपलिंग प्रोसेस होता है। तो आप जब तक उसको उखाड़ते हैं, उसको निकालते हैं हार्वेस्ट करके और मार्केट तक पहुँचाते हैं तो अच्छा खासा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रोन आपको इस तरह की चीज़ों में मदद भी करने वाला है। ओके, इट्स टू द मार्केट फ्रॉम द फार्म्स। ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी 1970s के आसपास से न्यूज़ में आती है। सबसे पहले इसका यूज़ मिलिट्री पर्पज़ के लिए किया जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह से। एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसमें ह्यूमन नहीं होता है। इसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, रिमोटली पायलटेड व्हीकल भी कहते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स भी कहते हैं। अगर आप डिफेंस पढ़ते हैं तो डिफेंस में भी आपने देखा होगा रिमोटली, इसी को हम पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, ओके, जितने भी नाम होते हैं मैं आपको सारे लिख देता हूँ। पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, इसलिए सारे नाम लिख देता हूँ क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, कभी कभी अल्टरनेटिव नाम पूछ देता है। यूएवी क्या है, रिमोटली पायलटेड व्हीकल है, पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। इसका जनरली अगर देखा जाए तो आजकल कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहा है। अगर आपने देखा होगा किसी दीदी की शादी में, भैया की शादी में, आपने देखा होगा कि एरियल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी ना कुछ ड्रोन्स होते हैं, पंखे लगे होते हैं और घूमते हैं अंदर से ना। फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा था, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। अब तो यूज टू है, ये काफ़ी कॉमन है, आपने देखा होगा। इसके अलावा हम इसको सर्विलेंस के लिए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, किसी चीज़ की डिलीवरी के लिए, है ना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। 2015 में एक न्यूज़ आया था कि मार्गरीटा पिज़्ज़ा के लिए, है ना, सबसे पहले ड्रोन का यूज़ किया गया था। इसके अलावा दोस्त, डिज़ास्टर वगैरह में भी अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, फूड के पैकेट्स खिलाना चाहते हैं, या फिर कहीं खतरा है, वहाँ पे इंसान को दिक्कत है, मान लीजिए कहीं केमिकल वेपन्स आ जाता है, बायोलॉजिकल वेपन आता है, तो वहाँ पायलट भी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अगर वो उसके इफेक्ट में आएगा तो दैट पर्सन विल ऑल्सो डाई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सब एरियाज़ में हम यूएवीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक जनरल यूएवीज़ के एप्लीकेशंस है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बोले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ह्यूमन का कंट्रोल डायरेक्ट है नहीं, ये रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स है। इसमें हम जीपीएस वगैरह को इक्विप कर सकते हैं, इसको किसी ऐप के थ्रू पूरी की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है ड्रोन्स का, ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए होता है, लेकिन इसके हिसाब से फोटोग्राफ, पैकेजिंग्स वगैरह डिलीवर करना, मॉनिटर ट्रैफिक को करना, जैसे दिल्ली वगैरह में जैसे दशहरा दीपावली का टाइम होता है तो काफ़ी रश हो जाती है सड़क पे, तो ऐसा सुनने में आता है कि ड्रोन्स के द्वारा ही पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट भी किया जाता है। और सही मायने में देखें तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है, सस्ता भी है ये, और इजी टू यूज़ भी है। फाइन, दो तरह के ड्रोन्स होते हैं जनरली, एक जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होते हैं, दूसरा जिसे हम कहते हैं मल्टी रोटर ड्रोन्स। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स जो होते हैं इनमें एक विंग लगा होता है जिसकी मदद से मूव करते हैं, और ये मोर एफिशिएंटली इसको फ्लाइट करने में मदद करते हैं। लेकिन मल्टी रोटर में बहुत सारे रोटर्स पाए जाते हैं, पंखे पाए जाते हैं, जिसको डिफरेंट तरह की मैन्युअबिलिटी देते हैं और फास्टर फ्लाइट भी देते हैं। मतलब डिफरेंट तरह की मैन्युअबिलिटी का मतलब हो गया कि आप समझ लो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, और इसकी स्पीड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रोटर्स होने की वजह से, काफ़ी फैन की वजह से काफ़ी फास्ट भी होती है। किसान ड्रोन एक्चुअल में माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप करने वाला है, ठीक है। हम इसे क्रॉप के असेसमेंट कर सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें किससे एरियाज़ में कौन कौन से लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो भी सारे मैनेज कर सकते हैं ड्रोन की मदद से। इसके अलावा बोलूँ तो एक नया एक रिवोल्यूशन है ड्रोन के केसेस में, डेफिनेटली है। यहाँ पर फ्रेश एम्प्लॉयमेंट और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाएगी अगर इस तरह की चीज़ें लाते हैं तो। ड्रोन मार्केट के लिए फिर ड्रोन बनाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये भी एक तरह से काफ़ी हद तक चीज़ें आ जाती है। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये है कि एक्चुअल में हम देखें तो इससे कोई फार्मर की इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरा, बोला गया 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, ऐसा भी ड्रोन से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रोन से कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्रीज़ की प्रॉफिट के लिए मदद करता है, ना कि ज़्यादातर अगर बात करें तो फार्मरी कंडीशन को सुधार रहा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो ड्रोन के साथ है, ठीक है। ड्रोन्स तो हैं, आप अच्छी तकनीकी ला रहे हैं, लेकिन इससे एक्चुअल में फार्मर्स का किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, फाइन, उस तरह की चीज़ों में। एमरजेंस ऑफ ड्रोन इन द वेरियस डाइवर्स एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं, जैसे आप आर्म फोर्सेस में तो देख ही रहे हैं, फाइटिंग्स वगैरह एनिमीज़ में,
किसान ड्रोन सुविधा जो है, जो नया चैप्टर है जो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा गरुड़ एरोस्पेस भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर करीब 1 लाख ड्रोन जो हैं वो विकास हो रहे हैं। अब बहुत से तरह के पर्पज़ के लिए गरुड़ एरोस्पेस के अंतर्गत ये गोल है कि लगभग 1 लाख से अधिक ड्रोन्स को विकसित करना है डिफरेंट तरह के पर्पसेस के लिए। स्वामित्व स्कीम जो है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। कहीं ना कहीं आप ड्रोन तकनीकी की मदद से देख सकते हैं कि इस तकनीकी के अंतर्गत से भारत में पूरे के पूरे लैंड रिकॉर्ड्स और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। इसके अलावा मेडिसिन, वैक्सीन्स की वगैरह की सप्लाई भी जो है वो ड्रोन से हम कंट्री के विभिन्न भागों में कर सकते हैं। बाकी पेस्टिसाइड्स की स्प्रिंकलिंग मतलब वो फव्वारे वाली पेस्टिसाइड्स को देख सकते हैं। यूनिफॉर्मली हम उसका पूरा एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्वामित्व स्कीम थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये डिफरेंट तरीके से ड्रोन्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में भी पूछा है। इवन इसमें से इन्होंने पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स टू द क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस और कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल। जो सांस जब वेल मछली छोड़ती है, स्पाउटिंग वेल्स, तो उस केसेस में जो उसके सांस के साथ जो सेल्स और टिश्यूज़ आते हैं उनकी एनालिसिस के लिए, है ना, जिसमें डीएनए होता है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो फिलहाल ये यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाला आपने देख लिया, दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में ड्रोन से पूछा भी गया है, तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। टेलीग्राम लिंक जो है मेरा आपको बता दिया मैंने, t.me/Ravi UPSC_Academy। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे PDF मिल जाते हैं, प्लस आपको मेरे वीडियो लिंक्स भी यहाँ पर शेयर हो जाते हैं। अनअकैडमी प्रोफाइल जो है मेरा unacademy.com/ravipegari2010। यहाँ पर मेरे आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन और प्लस के साथ आपको मेरे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिल जाते हैं। मेरा कोड जो है रवि UPSC कोड है। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, यू कैन यूज रवि UPSC कोड, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, प्लस से भी बेटर सब्सक्रिप्शन है ये, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। यहाँ पर आपको एक लाइव मेंटरशिप दी जाती है, एक ट्यूटर होता है जो आपके साथ कनेक्ट करता है लाइव सेशन में। रिगार्डिंग योर डाउट्स किसी भी तरह के होते हैं, आपके सॉल्यूशंस किए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में भी मेंस के लिए काफ़ी मदद मिलती है। स्टडी प्लानिंग में कैसे करना है, क्या करना है, किसी तरह की कोई ज़रूरत होती है तो यू विल कनेक्ट विद देम। ओपन हाउस में आप एजुकेटर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हम जैसे एजुकेटर से भी जुड़ने का मौका मिलता है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन है जनरल स्टडीज़ के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं या फिर ऑप्शनल के लिए लेना चाहते हैं, तो रवि UPSC कोड को यूज़ करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% का फीस डिस्काउंट मिल जाता है। UPSC CSC कॉम्बैट सीसेस स्पेशल 24 अप्रैल को हो रहा है, 11 बजे से मिस मत कीजिएगा। जहाँ 40 क्वेश्चन लेकर हम 60 मिनट्स में आपके साथ जुड़ रहे हैं। या पूरा का पूरा स्कॉलरशिप आप में लगभग 4 करोड़ रुपीज़ तक आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। रवि UPSC कोड है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, है ना, इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और एक बात बता दूँ, CSAT आपको बहुत सीरियस टेंशन लेना है, नहीं तो GS में आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छे विद्यार्थी जो हैं वो CSAT की वजह से रह जा रहे हैं। 0% EMI फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको देता है। यहाँ पर लोन आपको UPSC के लिए दिया जाता है। तो आप अगर किसी को भी फाइनेंशियल क्रंच है, दिक्कत है, तो आप अनअकैडमी से आप लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। मेरे जो साइंस टेक इन्वायरमेंट की क्लासेस हैं वो अनअकैडमी पर स्टार्ट हो चुकी हैं। ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से आते हैं, और ये सारी की सारी क्लासेस प्लस पे रनिंग है। रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। UPSC CSC के जो बैचेस हैं वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। 23 और 24 के लिए यहाँ पर आपको पूरी की पूरी GS बुकलेट भी दी जाती है। आप इनमें से जो भी कोर्स चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। Why choose Unacademy to crack IAS? Because we are the best in the class educators, class learner ratings, best in the class test rating, learners enrolled in the test। और यहाँ पर आपको पूरी तरह से हम कम्प्रिहेंसिव नोट्स देते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस के साथ जोड़ते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, और लाइव मेंटरशिप भी होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी ये बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि जो नए अपडेट्स होते हैं उनको लेकर मैं आप सबके साथ अनअकैडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर हमेशा जुड़ा रहता हूँ। अभी तक आपने मुझे बुक वगैरह में हमेशा देखा है, बुक में सुना है, और अब आप मुझे यहाँ पर पा सकते हैं। तो ये PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।